फिर उस 5 तो आप डेफिनेटली बड़े चैनल पे मैंने 5D की रिकॉर्डिंग की है। वहां भी आप देख सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा जो 5D को एक्सप्लेन, और अगर आप अपने भीतर ये 5D डाल हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कोर बनने से नहीं रोक सकती, स्टार रूबी बनने से नहीं रोक सकती। उसमें सबसे पहला जो डी है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन कि आप चेक करें कि आप जा कहाँ है, आप चेक करें कि आपको जाना कहाँ है। मेरा साउंड आ रहा ओके सर, ओके, सही है। Recording in progress. हाँ ठीक है, थैंक यू। तो आप डायरेक्शन, सबसे पहले तो आप अपनी डायरेक्शन को चेक करें कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, आपको जा कहाँ है। अगर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और आज उस जगह से आप 20,000 30,000 रुपए कमा रहे हैं महीने के, 50,000 रुपए कमा रहे हैं महीने के, तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि आप 12 महीने में कितने कमाएंगे, आप 20 साल में कितने कमाएंगे। जितना पैसा आप 20 साल में कमाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 10, वो खर्चा तो आपका हर समय चलेगा ही चलेगा। खर्चे का मीटर एवरी टाइम चलता रहता है। आप जिस रूम में बैठे हैं वहां लाइट जल रही है, वो खर्चा है ना, वो खर्चा है, वो आपका चलता ही रहेगा। आप जैसे ही उठ के बाथरूम तक जाएंगे तो वो चप्पल जो आपने डाल रखी है वो भी घिसेगी, वो भी आपका खर्चा है। तो खर्चे का मीटर एवरी टाइम आपका चल रहा है। ऐसे ही अगर आप इनकम का मीटर चलाना चाहते हैं तो आपको अपनी डायरेक्शन को देखना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, क्या इस डायरेक्शन में मैं 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए महीना 50 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं। अगर आपको लगता है नहीं कि इस डायरेक्शन में अगर मैं टीचिंग की, नौकरी वाली, खेती वाली, व्यापार वाली, दुकानदारी वाली, अगर इसी डायरेक्शन में मैं चलता रहूंगा तो मेरी मंजिल कहाँ है, कहाँ तक मैं पहुंचूंगा। तो पहला तो आपको ये चेक करना है। अगर आपको वहां डाउट लग रहा है कि नहीं मेरे को जो है ना यहाँ क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है, तो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करके आप आरसीएम का हाथ पकड़िए। और आप आरसीएम का हाथ पकड़ेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, और नौकरी करते हुए मैं कंप्यूटर के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा था, कि मैं बहुत लंबा टाइम तक अगर इन कामों को करता हूँ तो मेरे को टाइम, मनी और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें क्लिक की थी कि यानी आप अपने आप को बदलें, आप खुद को बदलें, खुद के ऊपर काम करेंगे तो दुनिया की सोचेगी। दुनिया बनने, डुप्लीकेट आपके खूब हो जाएंगे, तब दुनिया आपके जैसा बनने की सोचेगी। आप लिए जिंदगी के बेहतरीन दिन वही जब दुनिया आपके जैसा बनने की सोचेगी। और ये आपको दृढ़ निश्चय करके काम करना है। वो मेहनत आपकी जो है आपको कई गुना ज्यादा परिणाम देगी, और कई पीढ़ियां भी जो है, इनकम इनकम नहीं, और उसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं। आज जो बड़े लीडर्स हैं, रिस्पेक्टेड राकेश सर हैं, वत्स साहब हैं, इनके पास साल इनकम इनकम तो ना आ रही है, और बहुत सारी चीजें जो है मिलती जा रही हैं, लेकिन इसके लिए डिटर्मिनेशन जो है बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, कोई भी काम है समर्पण के बिना नहीं होता है। बच्चा डिसिप्लिन के साथ में रोजाना स्कूल जाता है, अच्छे अंकों से पास होगा। टीचर रोजाना डिसिप्लिन के साथ में जो है काम कर रहा है। किसान डिसिप्लिन से जो है हर रोज खेत में जा रहा है। आप कोई भी काम करते हैं, आप डिसिप्लिन के साथ में अगर करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे। अनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन व्यक्ति कहीं भी नहीं रहता, कहीं भी नहीं रहता, कहीं भी नहीं। सड़क पे सबसे ज्यादा मरा हुआ जीव जो मिलता है ना, वो कुत्ता होता है। कुत्ता क्यों? क्योंकि उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। सड़क पार करते करते बीच में उसकी सलाह बदल जाती है, वापस आता है, मरता है। तो हम डिसिप्लिन के साथ में अगर काम करेंगे तो परिणाम बेहतरीन मिलेंगे। डिसिप्लिन, चाहे वो मिराकल मॉर्निंग में रोजाना जुड़ने का डिसिप्लिन हो, चाहे मार्केटिंग प्लान दिखाने का डिसिप्लिन हो, चाहे वो लर्निंग प्रोसेस का डिसिप्लिन हो, एजुकेशन लेने का डिसिप्लिन हो, किताबें पढ़ने का डिसिप्लिन हो,
डाउनलाइन में प्लान शेयर करने का डिसिप्लिन हो, और मीटिंग लेनी है डिसिप्लिन हो, ये अगर आपके भीतर आ गया तो आपको बहुत बड़े मुकाम के ऊपर लेके जाएगा। जहां समर्पण है वहां बहाने नहीं आते। बहाना अगर आपको शादियां तंग करती हैं, अगर आपको फंक्शन जो है तंग इन द सेंस की आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं और आरसीएम को आप अवॉइड कर, तो समर्पण नहीं है। आप माइंडसेट से को इधर सक्सेस माइंडसेट के अंदर अगर आना है, कामयाब माइंडसेट अगर आपको अपना बनाना है, तो आपको समर्पण की जरूरत है। 100% समर्पित होके आप काम कीजिए। बाकी प्रभु इच्छा है, सब परमात्मा सही करेगा। ठोक बजा के देखता है परमात्मा भी कि ये व्यक्ति सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम चोरी तो नहीं कर रहा है, क्या ये लगन के साथ काम कर रहा है, क्या ये अपना 100% दे रहा है, क्या अपना ये पूरा समर्पण जो है ना डिसिप्लिन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इन चीजों के साथ में आपका काम होगा तो आप 100% कोर में जाएंगे, बड़े मुकाम पे आप जाएंगे, और बॉडी के भी सदस्य बनेंगे, स्टार रूबी के लेवल पे भी आप जाएंगे। थर्ड डी मैंने बताया आपको डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है आपका आपका काम करवाएगा। और नेक्स्ट वन इज डेडिकेशन। डिसिप्लिन, डेडिकेशन। डेडिकेशन जो है दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लगन जो है अपनी काम के प्रति होती है ना, वो कहते हैं कि जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं और शिद्दत के साथ आप काम करते हैं, तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। पूरी कायनात एक कुछ स्पिरिचुअल पावर है जो आपको सहयोग करेगी, लेकिन वो तब सहयोग करेगी जब आपका डेडिकेशन देखेगी। वो स्पिरिचुअल पावर आपको तब सहयोग करेगी जब आपका 100% डेडिकेशन उस पावर उसको दिखाई देगा। तो 100% जो है आपको सहयोग तभी मिलता है, और जब वो सहयोग मिलने शुरू होता है ना, तब आपकी उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं, आपके लेवल बढ़ते जाते हैं, आपके रिजल्ट, आपके परिणाम कई गुना जो है बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा अपना डेडिकेशन। तो आप फुली डेडिकेटेड होके काम कीजिए, फुली डेडिकेटेड समर्पित होकर काम कीजिए, और उसमें प्राथमिकता को सेट कीजिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। आप उस काम में अपने रोजाना के कई घंटे लगा रहे हैं जहां कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं है। आप इस काम में रोजाना के कई घंटे लगाना शुरू करें, आपका फ्यूचर 100% ब्राइट होगा, आपकी कई पीढ़ियां सेट होंगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की। क्यों दे रहा हूं ये बात की गारंटी? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को आगे जाते हुए देखा है। वो लोग जो 100% डेडिकेशन के साथ में जो है काम किया जिन्होंने, और आज बड़े मुकाम के ऊपर आ गए हैं। आज उन्होंने अचीवमेंट ली है, आज वो भीड़ से अलग हट के आए हैं, आज उन्होंने इतिहास रचा है, आज वो जो है बड़े मुकाम पे पहुंचे, और आने वाले टाइम में और बड़ी उपलब्धियां जो है उनको हासिल होंगी, 100% होंगी, आपको भी होंगी। चाहिए क्या? फोर्थ डी, जिसका नाम है डेडिकेशन। फोर्थ डी जिसका नाम है डेडिकेशन। तो आप डेडिकेशन के साथ में जो है काम कीजिए। और फिफ्थ एंड लास्ट वो है डेडलाइन। डेडलाइन, किसी भी काम की डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। जो काम हाथ में पकड़ लिया ना, तो उसकी डेडलाइन होनी चाहिए। आपने बिगिनर पकड़ा, आपने स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रोल्टी, पल, स्टार पल, कुछ भी पकड़ा, उसकी डेडलाइन होनी चाहिए कि इतनी तारीख तक 100% डन कर दूंगा। डेडलाइन होनी चाहिए टारगेट के प्रति, डेडलाइन होनी चाहिए आपके छोटे मोटे कामों के प्रति। एक कोई भी काम आपके सीनियर ने दे दिया तो उसको 100% कंप्लीट करके फिर उसका रिप्लाई जो है करना कि सर ये हो गया है। ये जो डेडलाइंस हैं ये आपको आगे लेके जाएंगी। नहीं तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के ना काम लटके रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, वो कभी किसी को पकड़ेंगे काम को, कभी किसी को पकड़ेंगे, मिक्स करके रखते हैं। तो आपने जो काम पकड़ लिया उसको लास्ट परिणाम तक जो है पहुंचाना है, और जब तक वो नहीं पहुंचता है तब तक सिरदर्दी लेनी है, तब तक टेंशन होनी चाहिए, तब तक आप सो कैसे सकते हैं, आप आराम कैसे कर सकते हैं, आप जो है आपको आपको इतनी नींद कैसे आ सकती है जब तक आप उस टारगेट्स को पूरा नहीं करते हैं जो आपने लिया हुआ था और जो अंतिम तारीख थी। अच्छा, इसमें क्या रहता है, इसमें थोड़ा सा मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेता हूं। बहुत सारे साथी टारगेट बनाते हैं कि इस बार 3.5 पक्का है, और फिर जो है 10, 12, 15 तारीख के बाद में
3.5 में तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, 2.60 पक्का, और फिर 25-26 तारीख के आसपास 1.70 तो हो ही जाएगा। यानी टारगेट क्या बनाया था, डेडलाइन उसकी 30 तारीख दी थी, बीच में कंफ्यूज हुए। अगर पहले वाले 4D का इस्तेमाल करोगे तो ये जो डेडलाइन वाला काम है ये आपका 100% होगा। आपको प्रॉपर डायरेक्शन, आप प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ में काम करें, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में काम करें, और प्रॉपर डेडिकेशन जो है आपकी अगर होगी तो आपका वो लक्ष्य है जो आपने बना रखा है वो 100% पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बीसी सर बहुत बेहतरीन बात बोलते हैं, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि जागा नहीं है। अगर आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है तो आपको डेडलाइन जरूर निर्धारित करनी पड़ेगी। जो काम हाथ में लिया है ना, उसको पूरा करने का कोई अंतिम समय तो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर ऐसे तो चलता ही रहेगा। इस महीने पूरा नहीं हुआ, अगले महीने कर लेंगे सर, अगले महीने नहीं हुआ, उससे अगले महीने कर लेंगे सर, उससे अगले महीने नहीं हुआ, उससे अगले महीने कर लें सर। क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। कैलेंडर बदलते जाएंगे, साल बदलते जाएंगे, दिन महीने साल बदलते जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। 2025 समाप्त, 2024 समाप्त हो रहा है, 25 के अंदर अपनी एंट्री होने जा रही है। अगर आप 2025 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब वर्ष 2024 की विदाई बेहतरीन होनी चाहिए। और दिसंबर महीना है आपके पास में, अभी मोटा मोटी बात करते हैं तो 22-23 दिन पड़े हैं दिसंबर के, और ये 22-23 दिन आपकी जिंदगी के बेहतरीन 22-23 दिन निकले, इसके लिए काम करें। ये मत सोचें कि सर 24 तो गया, 25 से करेंगे शुरू। आलसी लोगों की भाषा है ये, आलसी की। 24 को ऐसे नहीं जाने दूंगा, 24 को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करूंगा। 24 में जो कमियां रह गई थी 24 में ही खत्म करूंगा। 25 में प्रवेश करूंगा तो कुछ खूबियों के साथ में करूंगा। 25 को प्रवेश करूंगा तो नए टारगेट्स के साथ में करूंगा, लेकिन जो टारगेट 24 में ले रखे थे उसको 24 में ही कंप्लीट करूंगा। और 2024 दिसंबर में जो आपके लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा करके ही आप जो है अगले साल के अंदर प्रवेश करें, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आप रोजाना मिराकल मॉर्निंग के इस सेशन में जुड़ें, आप अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ें, अपनी टीम के सदस्यों को जोड़ें। और आज जो है बहुत सारे साथी इस होटल के अंदर रुके हुए हैं, और जो लोग अभी फिलहाल फॉर द टाइम में होटल में भी रुके हुए हैं और मिराकल मॉर्निंग के में भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं, जो लोग होटल में हैं और मिराकल मॉर्निंग में जुड़े हुए हैं, एक बार अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे ताकि आपकी तस्वीर जो है दुनिया के सामने आएगी। डिजिटल वाला हैंड रेज करेंगे ताकि आपकी तस्वीर जो है दुनिया के साथ, ये देखो ये इतने सारे साथी हैं जो एंजॉय भी कर रहे हैं टूर को, और उसके साथ साथ शानदार लग्जरी रूम्स के अंदर में रुके हुए हैं और ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं। ये देखो ये शानदार रूम्स के अंदर जो है रुके हुए हैं और इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं। रात जो है इन सब साथियों ने गजब खूब डांस किया, मस्ती की, एजुकेशन ली कल ट्रेनिंग वर्कशॉप में, और पिछले 2-3 दिन से पूरा एंजॉय मोमेंटम जबरदस्त तरीके से जो है चल रहा है। और ये वो साथी जिनके हैंड रेज हुए, इनकी तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे। यानी आपको भी अगर भीड़ से अलग निकल के चलना है तो इस प्रकार के ट्रिप जब भी आते हैं उनको छोड़िएगा मत, टूर जब भी आते हैं उनको छोड़िएगा मत। और हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम सबके व्यू ले सकें। अगला टूर जो आ रहा है 18, 19, 20 दिसंबर उदयपुर का आ रहा है, हाउसफुल हो चुका है, पैक हो चुका है। अगले उसके बाद में जो भी भविष्य के जो ट्रिप रहेंगे उनके बारे में आपको सूचनाएं दे दी जाएंगी। आप 100% बड़े मुकाम पर जाएंगे, उम्मीद रखिए। और जो 5D मैंने बताए हैं इनके ऊपर आप काम कीजिए। अनेक अनेक शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। परमात्मा आप सबको बहुत बड़े मुकाम पर जाने का आशीर्वाद दे। खूब मन लगा के काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। ओवर टू मोरिया जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा सर आपका आशीर्वाद रहा लास्ट में, और क्योंकि टाइम 7:05 में राकेश सर नहीं दिख रहे हैं, और मैं अगर सर जी